नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगले, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास नंबर 33, जिसमें हम लोगों ने सीखना शुरू कर दिया है ऑप्शन ट्रेडिंग। लास्ट वाला वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज अब हम सीखने वाले हैं कि सही स्ट्राइक प्राइस को कैसे चुने, क्योंकि कई भाई बहन सिर्फ इसलिए लॉस कर बैठते हैं, मार्केट उनके फेवर में भी जा रहा होता है, मार्केट उनको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी दिखा रहा होता है, मार्केट की कैंडल जो है इंडेक्स की वो बड़ी बड़ी बन रही होती है, लेकिन एक्चुअल में उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है। और वो इसी कारण से कि टारगेट नहीं मिल पाया और लॉस झेल के वापस आ जाते हैं अपने घर को। फिर कहते हैं कि हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, मार्केट हमारी डायरेक्शन में भी गया लेकिन उसके बाद भी लॉस हो गया। वो लॉस क्यों होता है? क्योंकि आपको सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना नहीं आती है। सही स्ट्राइक प्राइस यदि सेलेक्ट नहीं करेंगे और उसके बाद मार्केट आपके फेवर में भी जाएगा तो भी आप नुकसान में ही रहेंगे, हमेशा याद रखना। तो इस क्लास का मकसद है आपको सही स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं वो सिखाना, और कैसे आप सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को बिल्कुल बदल सकते हैं और आपको भी बढ़िया सा प्रॉफिट होगा। उसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स भी है, उसमें भी जाएंगे, लेकिन एक एक करके हम लोग एपिसोड बनाएंगे। तो इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं। जो भाई बहन नए हैं हमारी इस क्लास को देखने के लिए, आपको बता दूं ये 33वीं क्लास है, 33rd क्लास है ये। इसके पहले हम 32 क्लास बना चुके हैं, यूट्यूब पे हमारी प्लेलिस्ट है, वहां पर जाइए और उन 32 क्लास को भी एंजॉय कीजिए। और उसके बाद 33 क्लास पर भी आप आ सकते हैं, या फिर इसको पहले देख लीजिए उसके बाद उसको देखिएगा। तो आप लोगों का स्वागत है हमारी नई क्लास में। जिन भी भाई बहनों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो कर ले। यदि अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुला है उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों के लिंक है, वो आप कर सकते हैं। तो मजेदार चीजें हैं क्योंकि सारे अपडेट वहां पर पहले आ जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको सही स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है। उससे पहले आप सभी को पता है हम लोग मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी है, हमेशा ही 5 बातों को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है, हमेशा ही अपने ईगो को दूर रखना है, लालच नहीं करना है, पेशेंसफुल रहना है और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है। तब जाकर आप लाइफ में किसी भी चीज में सफल हो पाएंगे। स्टॉक मार्केट तो बहुत ही छोटी सी चीज है। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज अबाउट क्या कि कैसे सही स्ट्राइक प्राइस चुनना है। अब आपको 3 चीजें सीखना होगा आज, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन इन तीनों से आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में अभी हम और डिटेल में जाने हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है। अब कई भाई बहनों ने कई सारे वीडियोस देखे होंगे आईटीएम, एटीएम, ओटीएम के, लेकिन जितनी आसान तरीके से मैं सिखाने वाला हूं, मैं वादा करता हूं कि इतनी आसान तरीके से किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। बहुत ही आसान कर दिया है। और अब आपको यह भी पता चलेगा कि गलत स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो उसके कितने नुकसान भोग सकते हैं आप लोग। इस बात को मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एटीएम एट द मनी इसका फुल फॉर्म होता है, और यह होता है बीईपी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट होता है ये। इसलिए इस स्ट्राइक को खरीदना है या नहीं खरीदना है आपको मैं सिखाऊंगा। दूसरा होता है आईटीएम, जो कि होता है प्रॉफिट जोन। इस स्ट्राइक प्राइस को कैसे सेलेक्ट करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद तीसरा नंबर होता है ओटीएम, मतलब आउट दी मनी, जिसको हम लॉस जोन भी कहते हैं। एज ऑप्शन बायर यदि आप है तो आपको इनसे बिल्कुल बच के रहना होगा, क्योंकि यदि सही स्ट्राइक प्राइस नहीं सेलेक्ट करेंगे और उसमें यदि सिर्फ टाइम वैल्यू हुआ, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं हुआ। अब आप लोग कह रहे होंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है? इसकी एक अलग से क्लास ले लेंगे आपकी, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, इसके बाद टाइम वैल्यू, इसके बाद और भी स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। आपको लगता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग छोटी सी चीज है। नहीं 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 सर, ये एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, विषय है, जिसको पढ़ने के लिए 1-1.5 साल लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप यदि पढ़ेंगे तो इसका आनंद ले पाएंगे। अब एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारी की सारी चीजें हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल मार्केट में। तो मैं आपको यहीं पर सिखाता हूं ताकि आपको मजा आए और किसी भी चीज में कोई डाउट ना हो। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मार्केट कहां पर चल रहा है, चाहे आपको किसी भी चीज की ट्रेडिंग करनी हो, चाहे आपको इंडेक्स को ट्रेड करना हो, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इनको ट्रेड करना हो, चाहे आपको किसी स्टॉक को ट्रेड करना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे आपको कमोडिटीज को ट्रेड करना हो, चाहे क्रूड ऑयल हो जाए या इस प्रकार की चीजें हो जाए, चाहे आपको करेंसी को ट्रेड करना हो, चारों में से लास्ट क्लास में ये सारी चीजें सिखाई है। जिसने नहीं देखी वो पहले उसको भी देख ले। तो किसी भी चीज को आपको ऑप्शन को ट्रेड करना है, सबसे पहले शुरुआत में 2 चीजें देखना है और अपने आप से पूछना है कि वो 2 चीजें आपको पता है या नहीं पता है। अब वो कैसे पता करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको स्पॉट का प्राइस पता होना चाहिए कि स्पॉट प्राइस कहां चल रहा है। स्पॉट प्राइस को हम करंट प्राइस भी बोल सकते हैं। यदि आपको स्पॉट प्राइस याद नहीं रहता है तो उसको इजी कर देते हैं, उसको करंट प्राइस भी बोल सकते हैं। तो करंट प्राइस अभी कहां चल रहा है, ध्यान से देख लीजिए, ये चल रहा है 19,138। अब ध्यान से सुनिएगा,
19,138 किस स्ट्राइक प्राइस के सबसे करीब है। अब आपको स्ट्राइक प्राइस ही नहीं पता होगा तो फिर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है तो कैसे पता करेंगे वो भी हम बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आईटीएम एटीएम ओटीएम क्या होता है, फिर एक सीधा सा तरीका बताएंगे कि आपको सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस पता चल जाएगी। एक काम करते हैं, पहले आपको यही दिखा देते हैं कि सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस आती कैसे है। तो आज चलिए आपको ऑप्शन चेन में भी लेके चलते हैं और ऑप्शन चेन के अंदर स्ट्राइक प्राइस कैसे देखते हैं उसको सबसे पहले सिखा देते हैं, ताकि आपको एटीएम आईटीएम ओटीएम बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, स्ट्राइक प्राइस कैसे निकालते हैं। तो ये फायर्स का अकाउंट मैंने खोल रखा है, इसी के अंदर यदि आप राइट क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन चेन का ऑप्शन आता है और ऐसा एक बॉक्स यहां पर खुल के आ जाएगा और उसमें कुछ कुछ होता रहेगा। उस कुछ से डरिएगा मत, आगे आने वाली क्लास में उसको भी आसान भाषा में मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन सबसे पहले देखिएगा यहां पर ध्यान से अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। जैसे ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, कितने मिनट में खोल रखा है मैंने, 1 मिनट में क्यों खोल रखा है पता नहीं, लेकिन ये आप जिस भी टाइम फ्रेम में करना चाहे उसमें खोल रख सकते हैं। और यहां पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होगी, जैसे यहां पर 19,150 लिखा है, फिर 19,100, 19,050 है ना, 150, 200, 250, इधर 19,000, 18,950। तो यहां पर जो सेबी या फिर एनएससी बीएससी कह सकते हैं उनके द्वारा जो हर एक इंस्ट्रूमेंट की स्ट्राइक प्राइस जो डिसाइडेड है, वो हम डिसाइड नहीं करते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमको सेलेक्ट करना है, वो एनएससी बीएससी के थ्रू ही ये डिसाइड होती है कि भैया ऑप्शन के अंदर किस वाले इंस्ट्रूमेंट की, चाहे वो स्टॉक हो तो वो डिसाइड करेंगे, चाहे वो इंडेक्स हो वो डिसाइड करेंगे, और जो भी डिसाइड करते हैं वो यहां पर इस प्रकार से लिखी हुई होती है। और ये कैसे आएगा, आप इसकी मेन स्क्रीन पर राइट क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आपको ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिखाई देगा। फायर्स में यदि आपका अकाउंट नहीं खुला है, फ्री डिमेट अकाउंट खुलता है, सिर्फ ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर अच्छे से दिख जाती है। यदि आप ट्रेड नहीं करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर सारी स्ट्राइक प्राइस लिखी है कि कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस होती है। और निफ्टी में जो है वो 50-50 के अंतर में स्ट्राइक प्राइस होती है। जब थोड़े दिन आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको याद हो जाता है, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नए रहते हैं तो बहुत समस्या आ जाती है कि यार कौन सी स्ट्राइक प्राइस होती है, पता ही नहीं चल रहा है मुझे। जैसे बैंक निफ्टी में 100 छोड़ के स्ट्राइक प्राइस होती है, उसका भी बता देंगे, लेकिन अभी हम निफ्टी से सिखाना शुरुआत करें। चलिए, तो अभी मार्केट कहां है वो भी देख लेते हैं। और ये यहां पे स्ट्राइक प्राइस अलग अलग लिखी है, तो इसमें से आप देख सकते हैं, या फिर मैं बता रहा हूं, आप याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए कि हर 50-50 के डिफरेंस में क्या होती है स्ट्राइक प्राइस। जैसे 19,100 तो फिर 19,150, 200, 250, 300, ऐसे 50-50 छोड़ के। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। स्पॉट प्राइस मतलब होता है कि जो करंट का प्राइस चल रहा है। तो अभी निफ्टी कहां चल रहा है, देखो लाइव मार्केट चल रहा है 19,127 पर। अब 19,127 के एकदम पास क्या है, तो एकदम पास क्या है, दो चीज हो सकती है, 19,100 हो सकता है और 150 हो सकता है। तो चलिए 100 और 150 पे मैं यहां पे टिक लगा के रख लेता हूं आपको समझाने के लिए कि कैसे इसको करना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने टिक लगा लिया 19,001, तो मैं लगा लेता हूं 150 पर, वो आएगा यहां पर कहीं आएगा, यहां पर लिख लेते हैं। और 19,150 के बाद क्या आएगा, 19,100 भी आएगा, ये लिख लिया मैंने। और उसके बाद क्या आएगा, 19,150 के बाद 19,200 भी आएगा, वो मैंने यहां पर लिख लिया आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि कौन सी चीज क्या होती है, ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, मैंने ये कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट कहां चल रहा है। तो मार्केट चल रहा है अभी इस पॉइंट पर, मतलब 150 के करीब में, ठीक है, 150 के करीब में। अब दो ही व्यू हो सकते हैं आपके। पहला व्यू क्या हो सकता है कि मार्केट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अब यदि मार्केट ऊपर जाने का आपका व्यू है, मतलब आपको लग रहा है कि भैया ये शेयर मार्केट जो है ये ऊपर जाएगा, निफ्टी जो है वो ऊपर जाएगा, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, और आप बायर हैं, ठीक है, इसको बायर के दृष्टिकोण से बता रहा हूं पहले में। तो यदि आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा और आप ऑप्शन के एक बायर है, ठीक है, तो आपने क्या किया कि देख लिया कि भैया मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। अब आपके पास 3 स्ट्राइक प्राइस है। पहली क्या है, पहली है एट द मनी, ATM, ठीक है। उसके बाद है ITM, है ना, इन द मनी। और उसके बाद है OTM। अब मैंने लिख दिया लेकिन अभी सिखाया नहीं, अभी सिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जहां पर भी अभी मार्केट चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, जहां पर भी मार्केट अभी चल रहा है और उसके सबसे क्लोज में जो प्राइस है, तो अभी हमको लग रहा है कि सबसे क्लोज में जो है 19,150 है, तो उसे कहेंगे हम ATM। क्या कहेंगे, ATM। ATM कहते हैं उसको, मतलब एट द मनी। एट द मनी क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर मार्केट खड़ा है। अब आप कहेंगे सर मार्केट तो 19,121 पर खड़ा है, लेकिन हम
अनुमान तो हम मानते हैं कि किसके एकदम पास खड़ा है और मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैंने 19,150 के करीब मान लिया, या मैं इसको 19,100 भी मान सकता हूं कि 19,100 के एकदम करीब खड़ा है। तो फिर मैं एक और लाइन यहां पर लगा लेता हूं, ठीक है। 19,100 के नीचे क्या आएगा, 19,100 के नीचे आ जाएगा 18,950, ठीक है। 19,100 के नीचे आएगा 19,050 भी आ जाएगा, यहां कहीं आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया 19,050 आ गया। फिर क्या आएगा 19,000 खुद भी आ जाएगा, ये देखिए ये भी आ जाएगा। तो ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है। अब ध्यान से देखिएगा, तो मान लीजिए कि मैं इसको, चलो इसको मिटा देता हूं और अब थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। हाँ, तो मार्केट यहां पर चल रहा है, इसके एकदम करीब चल रहा है, तो इसके एकदम करीब चल रहा है, इसलिए मैं इसको क्या लिख लेता हूं, इसको लिख लेता हूं ATM, मतलब एट द मनी। इसको लिख देता हूं ITM और इसको लिख देता हूं ITM, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि कैसे होता है, ध्यान से समझना। और इसको लिख देता हूं OTM और इसको भी लिख देता हूं OTM, ठीक। तो मार्केट जहां पर भी चलता है, मार्केट जहां पर भी चल रहा है, तो अभी मार्केट कहां चल रहा है, 19,100 के एकदम करीब चल रहा है, तो उसको हम मान लेते हैं ATM। ATM क्यों कहा, क्योंकि एट द मनी है, मतलब वहीं पर प्राइस चल रहा है, इसलिए उसको हम ATM मतलब एट द मनी कह देते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये आपका ATM हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे सिंपल समझ लीजिए, जो भी स्पॉट प्राइस है, जहां पर भी मार्केट चल रहा है, उसके सबसे क्लोज में जो भी प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, उसको हम ATM कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे जितनी भी प्राइस रहेगी उसको कहेंगे इन द मनी, ITM। देखिए इस प्राइस के नीचे जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, तो अब 19,100 के नीचे क्या है, 19,050, 19,000, 18,950, फिर 18,900, जितनी भी स्ट्राइक प्राइस रहेगी नीचे वाली, वो सारी की सारी कहलाएगी ITM। IT मतलब क्या होता है, इन द मनी। इन द मनी क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया वो मनी जो है जा चुकी है, वो स्ट्राइक प्राइस जा चुकी है। अभी देखिए इन स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऊपर है ना, यहां पर ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यहां पर है मार्केट, तो ये प्राइस जा चुका है, इसलिए इसे कहते हैं ITM मतलब इन द मनी। अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्या ये वाला प्राइस आ चुका है, अभी क्या ये वाला प्राइस आ चुका है, नहीं, ये दूर है, ये दूर है, इसलिए इसे कहते हैं OTM। क्या कहते हैं, आउट दी मनी। आउट दी मतलब जो प्राइस आया ही नहीं है, तो फिर जो प्राइस आया ही नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, OTM मतलब आउट दी मनी। बहुत सिंपल है, जो भी प्राइस चल रहा है अभी, स्पॉट प्राइस मतलब करंट में जो भी प्राइस चल रहा है, उसके सबसे पास का प्राइस देखेंगे पहले, उसे कहेंगे हम ATM। तो अभी जो है 19,114 चल रहा है मार्केट, 112 चल रहा है, और वो है 19,100 के सबसे करीब, तो इसको क्या कह दिया हमने, ATM कह दिया। अब उसके नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो होंगे इन द मनी मतलब ITM, और उसके ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो होंगे OTM मतलब आउट द मनी। अब यदि आपको व्यवस्थित तरीके से ट्रेडिंग करना है तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, कि यदि आपको पैसों की ज्यादा चिंता है और आप लोग OTM खरीदते हैं तो आप लोगों के पैसे जाने वाले हैं, क्योंकि OTM के अंदर टाइम वैल्यू ज्यादा होता है, या टाइम वैल्यू ही होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। अब ये क्या होते हैं, आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में, वीडियोस में हम सीखेंगे, इसीलिए बोलते हैं सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने मोबाइल पर या दूसरों को शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो के नोटिफिकेशन जब भी आए, बेल आइकॉन भी बजा लिया करो, ताकि आपको पता चल जाए कि कब ये वीडियो नए आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये जो दिख रहे हैं ऊपर वाले OTM, इनको कोशिश करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए, इन OTM वाली स्ट्राइक प्राइस को नहीं खरीदना चाहिए, है ना, याद रखना। आप क्या खरीद सकते हैं, आप कोशिश कीजिए, यदि आपको व्यवस्थित तरीके से अच्छे से ट्रेडिंग करना है तो अच्छी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कीजिए। और अच्छी स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, जो भी ATM होता है उसके या तो एक नीचे या दो नीचे, बस, फिर 3 4 5 जाने की नीचे जरूरत नहीं है, या तो आप एक नीचे का देख लीजिए, जैसे यहां पर ATM क्या बन रहा है 19,100, तो आप देख लीजिए शुक्रवार तो नहीं है, सोमवार तो नहीं है, क्योंकि इस दिन जो है प्राइस थोड़ा बड़ा हुआ रहता है, तो आप क्या कीजिए, ये एक नीचे ITM जो होता है उसको खरीद सकते हैं, और इसके नीचे वाला जो है जब एक्सपायरी पास में आती है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को, तो ये थोड़े से सस्ते हो जाते हैं, डीप वाले मतलब नीचे वाले भी सस्ते हो जाते हैं, तो आप मैनेज करके इनको भी देख सकते हैं, खरीद सकते हैं उनके भाव के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको क्या नहीं खरीदना है, आज के बाद ये बात याद रखिएगा, आपको इन OTMs को हाथ नहीं लगाना है यदि आपको वाकई में सफल बनना है ट्रेडिंग की जर्नी में या फिर स्टॉक मार्केट की जर्नी में। जब भी आप OTM खरीदते हैं, यदि स्ट्रेटेजी के साथ खरीदते तो वो बात अलग है, वो भी हम कभी बताएंगे आपको कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, और फार OTM यदि खरीदना है तो वो क्यों खरीदते हैं या क्या लॉजिक होता है वो भी बताएंगे। लेकिन
मैं अभी आपको किस दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि आप हैं एक ऑप्शन बायर और सिंपल आप एक लॉट या दो लॉट सिंपल एक ही लॉट खरीद रहे हैं या एक ही चीज खरीद रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ खरीद रहे हैं एक लॉट और ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और उस टाइम में आपको स्ट्राइक प्राइस समझ नहीं आ रही है, तो सिंपल सी बात है, जहां पर भी मार्केट चल रहा है उसके या तो एक नीचे का या दो नीचे का। जैसे 19,100 चल रहा है तो या तो मैं 19,050 का खरीद लूं या फिर 19,000 का खरीद लूं, ताकि ये आईटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस आप खरीद सके, ताकि इनके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू हो और आपका टाइम डीके कम हो और जब भी प्रॉफिट भी हो तो भी अच्छा प्रॉफिट हो। अब कई बच्चे जो हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जैसे 2-3 हजार रुपए लेकर आए हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करना है उनको, तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं, सस्ता ढूंढते हैं कि यार ये तो महंगा मिल रहा है, इसमें क्या ही फायदा होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये सस्ता वाला खोज लेना चाहिए। कई सारे लोग ऐसा करते हैं और इसी सस्ते के चक्कर में वो प्राइस जो है वो बढ़ता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो ओटीएम वाले प्राइस है ना, इनमें जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए ये स्ट्राइक प्राइस लेकर भी आप का जो फायदा है वो हो नहीं पाता है। अब डेल्टा क्या है ये भी किसी दिन हम सिखा देंगे, लेकिन इनके अंदर डेल्टा की वैल्यू बहुत कम होती है, तो डेल्टा की वैल्यू बहुत कम होने के कारण ये यहां से मार्केट ऊपर भी चले जाएगा लेकिन आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। तो कोशिश क्या करना है आपको, या तो आप एटीएम खरीद लीजिए, आपके पास बहुत कम पैसे हैं, तो वैसे तो कम पैसे हैं तो मेरी सख्त हिदायत रहती है कि आपको बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग, लेकिन फिर भी आपका मन तो मानता नहीं है, आपको तो करना ही है क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है या लखपति करोड़पति बनना है। अब यदि करना ही है तो थोड़ा ज्ञान लेकर कर लीजिए, थोड़ा सा सीख कर लीजिए, और सीखने की बात क्या है, आईटीएम खरीद सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट एटीएम खरीद सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए आप फर्स्ट आईटीएम खरीदिए या फिर ये सेकंड वाला खरीदिए। आपको लॉस मतलब स्टॉप लॉस हो सकता है थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉपर तरीके से बढ़िया प्रॉफिट होगा, प्रॉपर प्राइस मूव करेंगे और आपको बड़ा मजा आएगा ट्रेडिंग करने में। अब ये हो गया किसके संदर्भ में, कॉल के संदर्भ में, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप क्या खरीदते हैं, कॉल। एज ए ऑप्शन बायर बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि आप ऑप्शन की बाइंग ही करते हैं लेकिन आपका व्यू है कि मार्केट जाएगा नीचे, मार्केट कहां जाएगा, मार्केट जाएगा नीचे, तो आप क्या खरीदते हैं, इतनी बात तो आपको पता ही होगी कि आप खरीदते हैं पुट, है ना, PUT पुट। जब ऊपर जाता है मार्केट तो ऑप्शन बायर क्या खरीदते हैं, कॉल। नीचे जाता है तो ऑप्शन बायर क्या खरीदते हैं, वो पुट खरीदते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जब नीचे मार्केट जा रहा है तो एटीएम तो सेम ही रहेगा लगभग, है ना, ये ही हम एटीएम मान के चल रहे हैं, लेकिन अब जो है वो आईटीएम और जो ओटीएम है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, वो आपस में बदल जाएंगे। फिर क्या होगा भैया, ये जो आईटीएम था, अब ये देखो ये वाला प्राइस अभी नहीं आया है तो ये क्या हो जाएगा, ओटीएम, और ये भी क्या हो जाएगा, ओटीएम, और ये जो ओटीएम थे वो क्या हो जाएंगे, यहां पे ये हो जाएंगे आईटीएम, ये भी क्या हो जाएगा, आईटीएम, ठीक है, इन द मनी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आपका व्यू क्या है, मार्केट नीचे जाएगा, यहां पर मार्केट चल रहा है, क्या यहां पर मार्केट आ गया है, नहीं आया है, इसलिए ये जो है वो एटीएम हो जाएगा, ये वाला ओटीएम, ये वाला ओटीएम हो जाएगा, टोटल अपोजिट हो जाएगा। एटीएम की जगह वही की वही रहेगी, एटीएम चेंज नहीं करेंगे हम, एटीएम की जगह क्या चेंज कर देंगे, ओटीएम और आईटीएम को आपस में चेंज कर देंगे, बस इतना सा सिंपल है। अब जब आपको पुट बाय करने का मन कर रहा है तो आप ये वाली स्ट्राइक प्राइस मतलब 19,050 को 19,000 को छोड़ देंगे, उसका पुट बाय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो ओटीएम हो जाता है, उसके अंदर टाइम वैल्यू रहती है जो जल्दी जल्दी घटती जाती है ना, वो भी सिखाएंगे क्यों घटती है, क्या होता है, वेगा इफेक्ट क्या होता है, गामा इफेक्ट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, यदि आप फिर पुट खरीदने के लिए इन दोनों को खरीदते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपका प्राइस जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेगा। हाँ, एटीएम खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं यदि मार्केट मूव फास्ट कर रहा है, लेकिन सबसे अच्छी सलाह क्या रहती है, सलाह मतलब सबसे अच्छी बात क्या रहती है, सलाह नहीं दे रहा हूं, सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि आप यदि आईटीएम खरीदे एक या दो छोड़कर, तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है। हाँ, अब आईटीएम भी डीप आईटीएम नहीं जाना है या डीप कभी नहीं जाना है, मतलब ऐसा नहीं कि 2 के बाद 4, 5, 6 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के फिर ले रहे हैं, वो बहुत कॉस्टली मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा और सेम ही वैल्यू बढ़ेगा फिर उसके बाद। तो आपको ये बात याद रखना है, या तो एक अंदर खरीद लीजिए या फिर 2 अंदर, बस इससे ज्यादा अंदर भी नहीं जाना है। तो मैंने आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया कि जब भी आपको कॉल के लिए खरीदना है तो या तो फर्स्ट आईटीएम खरीद लीजिए या सेकंड आईटीएम खरीद लीजिए, सिंपल है
है ना, किसी का मन कर रहा है एटीएम खरीदने को, तो ये भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ओटीएम कभी बाय नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपको नुकसान ही होगा। पुट के मामले में क्या है, जो आईटीएम थे अब ओटीएम बन जाएंगे, तो ओटीएम बन गए तो आपको नीचे के नहीं खरीदना है, फिर ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस के पुट खरीदना है। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको इस बात को समझना होगा और बहुत ही सिंपल है। तो आई होप कि आपको आज समझ में आया होगा कि एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होते हैं, आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए और सेलेक्ट क्यों करना चाहिए, उसके लॉजिक भी समझ में आए होंगे। आई होप आज का वीडियो आपको मजेदार लगा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं साइड में हट गया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये भी काम की बात है। अब देखिए, आपको यहां पर मैंने बता दिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है कि यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट होता है एटीएम, यहां पर प्रॉफिट जोन होता है आईटीएम और लॉस वाला जोन होता है ओटीएम। तो कोशिश कीजिए, जब तक आप कोशिश करेंगे कि भैया ओटीएम नहीं, मतलब ये शुरू दिन से ही आदत डालना होता है। क्या होता है ना, शुरू में जब व्यक्ति मार्केट के अंदर आता है तो उसको सस्ता 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 नजर आता है कि सस्ते में खरीद लेता हूं, इसका इतना भाव बढ़ेगा, इतना रुपए मिल जाएगा, फलाना ढिमकाना, वो सब ड्रीम देखने लगता है। और उसी ड्रीम के चक्कर में फिर आखिर में वो दिक्कत हो जाती है, उसके सारे के सारे पैसे डूब जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कीजिए। और मैंने बताया है सही स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, आईटीएम, एक आईटीएम या 2 आईटीएम अंदर का खरीदेंगे, बढ़िया सब चीजें चलेगी आपकी लाइफ में। और रिस्क, रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करिए, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम लोग आपके लिए फ्री गुरुकुल लाने वाले हैं 3 या 4 दिन का। तो यदि आप चाहते हैं कि वो फ्री गुरुकुल आप लोगों के लिए शुरू हो 3 या 4 दिन का, उसके बाद नए बैच की शुरुआत होगी, तो यदि आप चाह रहे हैं कि एक बार आप डेमो क्लास ले लें, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यदि अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी कर लीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं ऑप्शन की किसी नई टर्म्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।